हेलो, दिस इज़ दीप्ति एंड यू आर वाचिंग इनलाइटनिंग टैरो। हम आमतौर से बहुत सारे रिश्ते निभाते हैं और उन रिश्तों को निभाते हुए बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेपरेशन पीरियड फेस करना पड़ता है हमें। तो आज की रीडिंग हम उन डिवाइन फेमिनिन और उन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कर रहे हैं जो कि अपने अपने रिश्तों में सेपरेशन फेस झेल रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेपरेशन उन्हें क्यों दिया गया है, उस सेपरेशन का क्या रीज़न है। मैं फिर से बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। इसमें सारी चीज़ें सभी से रेजोनेट नहीं करेंगी। जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं उन्हें आप ले लीजिए और जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती हैं उन्हें आप जाने दीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिर रीडिंग एंजॉय करते हैं। इसे मैं बाद में निकालती हूँ। एनर्जी ओरिकल कार्ड्स। पहले मैं इन कार्ड्स को देख लेती हूँ। ये जो भी लोग हैं वो इस रीडिंग में देखिए, बेसिकली ये कहा गया है कि ये जो भी पर्सन है, आप जो भी रीडिंग देख रहे हैं, वो या तो आप या आपके पर्सन, आप दोनों में से कोई भी एक अपने उस फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जिसके साथ उन्होंने बहुत अच्छा टाइम बिताया है। और बेसिकली आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उन्हें दिन रात याद करती हैं और उन्हें सोच सोच कर के आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये जो भी पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं और वो बहुत जल्दी कोई ना कोई मैसेज भेजेंगे आपके पास। इसमें जो लेडी है वो एक ऐसी लेडी है जो कि जिसने किसी प्रॉब्लम की वजह से, जो बहुत ज़्यादा किसी प्रॉब्लम की वजह से उसने अपने घर को छोड़ दिया है और वो अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रही है। वो अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रही है। वो लगातार अपने नॉलेज को बढ़ा रही है, लगातार वो अपने नॉलेज को बढ़ा रही है और वो लोगों को नॉलेज दे भी रही है, वो लोगों को हीलिंग दे रही है और काफ़ी अच्छा कर रही है। उसके पास नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और उसने जो है वो बहुत अच्छा, अपने आप को बहुत अच्छा लाने की दिशा में कदम रख लिया है। वो लगातार प्रयत्न कर रही है और इन बातों को सोच करके वो जो डिवाइन फेमिनिन है, डिवाइन फेमिनिन की बातों को सोच करके डिवाइन मैस्कुलिन काफ़ी दुखी है। वो अभी भी आस लगाए बैठा है। वो लगातार इसी आशा में बैठा है कि उसकी फेमिनिन वापस आ जाएगी, बट ऐसा हो नहीं रहा। बॉटम ऑफ द डेक भी आया है कि वो जो डिवाइन फेमिनिन है वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पैदा कर रही है,
वो जानती है कि उसे किस दिशा में जाना है। उसका संसार वो जो मतलब बहुत ज़्यादा उसकी नॉलेज को वो बहुत ज़्यादा तराश रही है और बहुत आगे जाने के सपने देख रही है। और उसकी इस कार्य में उसका कोई सोलमेट है जो कि बहुत ज़्यादा मदद भी कर रहा है। ये उसकी फैमिली हो सकती है, ये उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उसके ब्रदर सिस्टर, कोई भी हो सकता है। बट वो डिवाइन फेमिनिन को इसका सपोर्ट प्राप्त है और डिवाइन फेमिनिन लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और इस सेपरेशन को देख करके डिवाइन फेमिनिन ने जो है इधर भी डिवाइन मैस्कुलिन की ओर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। वो अपनी धुन में व्यस्त है और वो इंजॉय कर रही है, वो हर पल इंजॉय कर रही है अपने सारे प्रॉब्लम्स को दरकिनार करके। वो अपनी हीलिंग, पहले उसने अपनी हीलिंग किया, हीलिंग के बाद उसने अपने आप को एजुकेट किया, अपने आप को तराशा और अब वो दूसरों की हीलिंग की स्थिति में है। उसके पास नए नए अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके पास। और वो उसने अपने सारे बर्डन को उतार फेंका है। वो ये जानती है कि अगर वो बर्डन लेती है तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। और इधर डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो बर्डन ले के चल रहा है। वो लगातार उम्मीदें लगाए बैठा है कि उसकी डिवाइन फेमिनिन वापस आ जाएगी और वो बस जैसे तैसे जीवन काट रहा है। वो बहुत नाखुश है, अभी भी उम्मीदें लगाए बैठा है। अब देखते हैं कि आगे उसकी डिवाइन फेमिनिन क्या करती है। डिवाइन फेमिनिन क्या करती है? वो अपनी डिवाइन फेमिनिन से बहुत ज़्यादा लव करता है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बहुत ज़्यादा प्यार करता है। बट डिवाइन फेमिनिन का ध्यान उस तरफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो अपनी हीलिंग में लगी हुई है। और उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। एक और कार्ड गिरा। उसने अपना मेडिटेशन किया है, लगातार वो अपने मेडिटेशन में लगी हुई है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। उसने अपना मतलब स्पिरिट के साथ अपने कनेक्शन को बनाए रखा है और डिवाइन गाइडेंस में है। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं डिवाइन फेमिनिन की तरफ से। द सन, डिवाइन फेमिनिन जो है वो अपनी पूरी तरह से स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगी हुई है और उसे अबंडेंस मिलने की पूरी चांसेस हैं। बहुत अच्छे कार्ड निकल के आए हैं। और इधर डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो दुखी है, निराश है, परेशान है। डिवाइन फेमिनिन अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रही है, मेडिटेशन कर रही है, खुशियाँ मना रही है, हीलिंग कर रही है। बट डिवाइन मैस्कुलिन ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। डिवाइन मैस्कुलिन को क्या करना चाहिए? एनर्जी चेक करते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन को करना क्या चाहिए। ऐसा क्या करना चाहिए जो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए बहुत बेहतर हो। अब डिवाइन मैस्कुलिन को क्या करना चाहिए? केयरिंग कनेक्शन। डिवाइन मैस्कुलिन को चाहिए कि वो अपनी कनेक्शन को, जो भी उसको कनेक्शन दिया गया है, उसकी केयर करे। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि डिवाइन फेमिनिन इसलिए ही उसे छोड़कर गई है क्योंकि उसने उसकी केयर नहीं की। ये केयर इमोशन के रूप में भी हो सकती है, फाइनेंस के रूप में हो सकती है,
फैमिली मैटर्स में हो सकती है, बट उसने किसी न किसी तरीके से उसके इमोशंस को हर्ट किया, ऐसा मुझे लगता है। इसके अलावा और क्या करना चाहिए डिवाइन मैस्कुलिन को, और क्या करना चाहिए? डिवाइन फेमिनिन उसके लिए पूरी वर्ल्ड है। वो डिवाइन फेमिनिन में अपनी पूरी दुनिया देखता है। मेडिटेशन की ज़रूरत है डिवाइन मैस्कुलिन को। डिवाइन मैस्कुलिन को चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों में उसने जो केयर नहीं किया डिवाइन फेमिनिन की, और जो उसने लव ढंग से उसने लव एक्सप्रेस नहीं किया, और अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है। डिवाइन मैस्कुलिन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। डिवाइन मैस्कुलिन ने कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किया, डिवाइन फेमिनिन से कभी बताया नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, उसकी केयर नहीं की, और उसकी केयर ना करने की वजह से डिवाइन मैस्कुलिन के इन बर्ताव की वजह से डिवाइन फेमिनिन बहुत हर्ट हुई है। फैमिलीज मैटर भी हो सकते हैं जिसमें उसने केयर ना की हो, और इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से डिवाइन फेमिनिन पूरी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन से अलग हट करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। लेकिन कम्युनिकेशन का कार्ड आया, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप दोनों की बातें होंगी। आगे क्या होगा आपकी लाइफ में, आगे क्या होने वाला है लाइफ में, आगे क्या होने वाला है? क्या डिवाइन फेमिनिन क्या करेगी, डिवाइन मैस्कुलिन क्या करेगा? डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस ही चल रहा है। मैं कार्ड से निकालती हूँ, कुछ क्लियरिटी मिले। एक्शन तो लेना होगा, डिवाइन मैस्कुलिन को एक्शन लेना होगा। बिना एक्शन लिए कुछ नहीं होने वाला। डिवाइन मैस्कुलिन को एक्शन लेना होगा, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना होगा, डिवाइन फेमिनिन को बताना होगा कि वो उससे कितना प्यार करता है, उसकी केयर करनी पड़ेगी, उससे कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तब जाके डिवाइन फेमिनिन के साथ सब रिश्ते सही हो सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन इसमें बहुत ज़्यादा सैरों की स्थिति में बहुत सैड है, और वो हर पल भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि उसकी डिवाइन फेमिनिन वापस आ जाए। ये सारी स्थितियाँ निकल के आती हैं। मुझे लगता है कि आपने मेरी रीडिंग को एंजॉय किया होगा, और वो लेडीज़ या वो जेंट्स जो कि सेपरेशन मोड को फेस कर रहे हैं, उन्हें ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।